हेलो दोस्तों। एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गए उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डू और गुड्डी। दोनों बहुत छोटे थे। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। नहीं इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिन से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था, सो भूख से रोए जा रहे थे। माँ 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 कुछ खाने को दो ना, बड़ी भूख लगी है। माँ कुछ खाने को दो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। यही बार बार दोहरा रहे थे और उनकी माँ सुन रही थी। कोई भी पत्थर दिल इंसान इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और गुड्डू ने भर पेट खाना खाया था और कह रहे थे आज तो खाना मिल गया पेट भर। अजीबोगरीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग रामू की मौत का दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। बहुत दिनों बाद भोजन मिला था। जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांगकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाला, लेकिन ये कब तक चलता। लोगों ने मदद करना भी बंद कर दिया था। जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक हार कर वह घर लौटी तो बच्चे उम्मीद लगाए बैठे थे और उसकी तरफ देख रहे थे। गुड्डू तुतलाती आवाज में बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है मुझे। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए थे कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। फिर गुड्डी बोली, माँ ये गुड्डू कब मरेगा। माँ ये गुड्डू कब मरेगा, पागल हो गई है क्या, ऐसा क्यों बोल रही है। माँ ने डांटते हुए बोला, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हमने पेट भर के खाना खाया था और लोगों ने हमें खाना दिया था, और अब गुड्डू मरेगा तो फिर लोग खाना देंगे और हम पेट भर के खाना खाएंगे। गुड्डी की बात सुनकर उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी कीमत हमें समझ में नहीं आती, जिसकी कीमत हमें बचपन में समझाया जाता है, लेकिन चूंकि हमने कभी असल में भूख देखी नहीं, इसलिए हमें भूख का एहसास नहीं होता है। और करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो आज भी भूख के मारे इधर उधर भटकते रहते हैं। उन्हें एक भी निवाला नहीं नसीब होता है कि खा लें। चलिए हम आज से प्रण करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी भी होटल जाकर दो लोगों के बीच चार लोगों का खाना नहीं मांगेंगे। चलिए अन्न को बचाएं और उसे ऐसे लोगों को दान दें जिन्हें सचमुच उसकी ज़रूरत है। ह्यूमन इमोशन को छूती ये दुख भरी कहानी आपको कैसी लगी, कृपया अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कृपया अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ इसे साझा करें और हमें कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स करके हमें बताएं।